फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से। देश के रखवाले फौजी भाइयों को हेमंत कुमार का नमस्कार। अक्सर लोग कहते हैं फौजी का नाता तो बंदूक से होता है, उसे भला संगीत से क्या काम। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अपने रिश्तेदारों से भी दूर बॉर्डर पर रखवाली करता जवान रेडियो सुनकर ही अपना मनोरंजन करता है, बल्कि उस दौरान संगीत उसके दिल बहलाने का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। एक घटना मुझे याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि जब सजी और ये सब बंकर्स के अंदर, ट्रेंच के अंदर चले गए, तो दुश्मनों ने एक छोटा सा बत्ती देखा और बत्ती देख के उधर आए और दो फौजी उधर था जिसको पकड़ा। दुश्मनों ने सोचा कि शायद कोई मैप या कुछ होगा, लेकिन सबसे मजे की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि उसके हाथों में बीथोवन का संगीत का नोटेशन था। अब लीजिए, मेरी पहली हिंदी फिल्म आनंद मठ का एक गीत पेश है जिसमें अपने देश की धरती का गुणगान है। वंदे मातरम, 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 सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, सुजलाम सुफलाम मलयज शिखलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आनंद मठ के बाद फिल्मिस्तान में एस मुखर्जी मुझे और एक दो मौका दिया था। उस जमाने में क्या था, मैं चाहता था कि मैं कलकत्ता वापस जाऊं। मैं कलकत्ता से आया था बॉम्बे में इन 1951 आनंद मठ का म्यूजिक के लिए, और दिल नहीं लगता था इधर। लेकिन एस मुखर्जी ने कहा कि तुम्हें एक फिल्म हिट जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद और दो पिक्चर बनाया। उसके बाद आया नागिन। नागिन में जो सबसे मशहूर चीज है बिन, तो वो जो बिन मैंने सोचा कि कैसे बिन इस्तेमाल करूं, तो वो जो बिन बजाने वाले सपेरे होते हैं ना, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलना बहुत मुश्किल है और दो तीन नोट बजाते हैं। तो उस जमाने में कोई एक पिक्चर बनी थी नाग पंचमी। मैंने सुना कल्याण जी आनंद जी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है, उस टाइम में हारमोनियम और क्लेवियोलाइन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मैं कल्याण जी को बुलाया। तो क्लेवियोलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक में एक के एक नोट प्रेस करने के बाद दूसरा नोट में वो गैप होता है, और बीन क्या है, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैं हारमोनियम मिक्स किया, हारमोनियम और क्लेवियोलाइन मिला के बिन बनाया। और वो पहले जैसे सभी वो कै एक ही ट्यून बजाते थे, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोला कि बदलो। मैंने कहा देखिए, गाना आप 10 दफा कीजिए, लेकिन हमारा फीलिंग है कि ये जो एक ही जो मोनोटोनस ट्यून है यही सबसे अच्छा लगेगा। और भगवान की दुआ से बहुत ही काबिल हो गया। लीजिए इसी फिल्म का एक गीत सुनिए।
बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक, ओ चांद मेरे दिखला जा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। फौजी भाइयों, लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। मैं भी मानता हूँ वरदान ही है। मैं जब पहले बॉम्बे आया आनंद मठ के संगीत बनाने के लिए, तो वंदे मातरम संगीत जब ट्यून कर लिया तो मैं बोला फिल्मिस्तान को कि मुझे लता चाहिए। तो लता से हमारा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, मैं सीधा पहुंच गया लता के घर में। लता बोला मैं जरूर गाऊंगी, और जरूर गाऊंगी नहीं, रिहर्सल बहुत दिया। और गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन उसका दूसरा रिकॉर्डिंग था। मुझे याद है कि 21 टेक्स 21 टेक मैंने किया था। तो मैं डर रहा था। लता ने कहा दादा अब डरिए मत, आपका गाना गा के मैं जाऊंगी। हमेशा लता का क्या है, मैंने देखा कि कोई नए म्यूजिक डायरेक्टर जब भी आता है ना, तो उसके लिए वो बहुत कोऑपरेट करती है। लीजिए उनके गाए हुए अनगिनत अमर गीतों में से फिल्म अनारकली का ये गीत भी एक है। गया
स्वर्गीय गुरुदत्त अपनी फिल्मों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। लेकिन गुरुदत्त का क्या था कि वो उसके फिल्म के लिए जिसको चाहिए उसी को लेते हैं। कोई दोस्ती वो बिलीव नहीं करते थे अपने कामों में। वो जैसे हम लोग कहते रूथलेस, किसी को लिया भी पसंद नहीं हुआ, हमेशा जितना भी दोस्त हो वो कैंसिल करते थे। तो जो पहले पहले मुझे बोला गुरु पिक्चर बनाओगे, मैंने कहा नहीं, तुम फिर हमको लेके फिर तुम निकाल दोगे, ये मुश्किल हो जाएगा। एक बार बोला था कि देखो तुमको हम लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो साहब बीबी और गुलाम बना रहे थे मुझे बुलाया। मैं गुरु को कहा देखो गुरु गड़बड़ मत करना, तुम एक गाना रिकॉर्ड करोगे फिर बोलोगे अच्छा नहीं लगता है। हम बोले नहीं, ये फिल्मों के लिए तुम्हें मैंने इसीलिए चुना कि तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट बंगाल का सब्जेक्ट है और तुम इसको सबसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो। तो इस फिल्म का गाना प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरे सपने अधूरे हुए नहीं पूरे, आग लगी जीवन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में। मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने। चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग। मशहूर गायक किशोर कुमार पहले फिल्म में एक्टिंग करते थे। हीरो का काम बहुत फिल्म में किया और कभी कभी एक आध गाना गाया था एच.डी. बर्मन के म्यूजिक डायरेक्शन में, लेकिन एस्टेब्लिश्ड हो गया हीरो। किशोर जो एक बंगला पिक्चर बनाया था जिसमें मैं म्यूजिक दिया था और वो हिट हो गया और उसको जुबिली बनाया गया। तो किशोर पहले तो बोला हम नहीं जाऊंगा कलकत्ता में, तो जबरदस्ती लेके गया रविंद्र सरोवर स्टेडियम जिसमें कम से कम 30,000 लोग होंगे। तो बोला मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तुम हमारा साथ चलो, मैं तुम्हारा पीछे रहूंगा, अगर तुम नहीं गा सके तो मैं तुम्हारा गाना गा देता हूँ। ये करके उसको जबरदस्ती ले गया था और स्टेज पे उठाया, मैं पीछे खड़ा रहा और वो आर्टिस्ट है ना, तो 2-3 मिनट के बाद वो भूल ही गए कहाँ है क्या है, एकदम बेस्ट प्रोग्राम करके चले गए। उसी जमाने से, उसी टाइम से वो अभी किशोर स्टेज कॉन्शियस बिल्कुल उसका अभी नहीं है। किशोर का एक गाना सुनिए अमर प्रेम में। कोई भड़के चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है लगाए, उम्मीद जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। फौजी भाइयों, संगीत के मामले में मैं प्रगतिवादी या प्रोग्रेसिव हूँ। आजकल नए संगीतकारों के प्रति पुराने संगीतकार जो शिकायत करते हैं वो कोई नई बात नहीं है। ये बात तो हमारे जमाने में भी था। हमसे पुराने संगीतकार सोचते थे ये क्या कर रहा है, उससे भी पहले जो संगीतकार आए थे वो भी सोचते थे ये क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस होता ही है, जमाना ऐसा ही चलता है। इसीलिए हमारा कोई इतराज कुछ नहीं है, बल्कि नए नए चीज तो आनी चाहिए, नए नए लोग आना चाहिए, आगे तो बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात क्या है, मेरे हिसाब से संगीत शोर नहीं है। संगीत में मेलोडी होना चाहिए, कानों को अच्छा लगना चाहिए, दिल में आनंद होना चाहिए, वो संगीत है, वो कुछ भी हो। और आजकल क्या है, बोलते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक क्या अच्छा नहीं है। आज वर्ल्ड इतनी छोटी हो गई है कि हमारा म्यूजिक वेस्टर्न वर्ल्ड सुनते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का म्यूजिक हम सुनते हैं और अनकॉन्शियसली कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इंडियन ट्यून उधर उसको मिक्स करते हैं, हम भी वैसे करते हैं। लेकिन म्यूजिक क्या है,
म्यूजिक जो मेलोडी जिसमें है, जो कानों को अच्छा लगता है, वो म्यूजिक है। तो अब ऐसे ही एक गीत मन्ना दे ने फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के लिए गाया है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मुझ नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तू जले दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उमर गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हमारा बहुत पुराना दोस्त है और मुकेश भी बहुत पुराना दोस्त है। तो मुकेश का एक गाना मैं सुनाऊंगा, लेकिन एक किस्सा मुझे याद आया, बड़े मजे की बात। कल्याण जी नागिन के बाद बहुत प्रोग्राम करते थे, वो बीन लेके और ट्रूप लेके। तो एक वो नागपुर के अंदर कोई गांव में चले गए और उधर 20-30 हजार लोग बैठे हैं और बिन सुनेंगे ये तो शोर मचा। कल्याण जी तो अपना क्लेविलोइन सजा के बैठे, बजाना शुरू किया, शोर मची। कल्याण जी घबरा गए, बोले बात क्या है? तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में ये पता चला, वो लोग कहते हैं गांव वाले कि बिन तो ऐसा नहीं बजता, बिन तो ऐसा बजता है, मुंह से बजाना जाता है, तो आप हाथ से क्या बजा रहे हैं? तो फिर उसको बोलना पड़ा कि जो आपने नागिन में देखा सुना वो क्या है, वो ऐसे ही बजाया, फिर माने। तब लीजिए आप सुनिए मुकेश का एक गाना, कल्याण जी का म्यूजिक, वो फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो।
से किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज। 1964 में मुझे मौका मिला वेस्ट इंडीज जाने का। उधर से निमंत्रण आया और मैं भी तैयार हो गया। वेस्ट इंडीज में जमाइका, त्रिनिदाद, सूरीनाम, ब्रिटिश गायना इत्यादि छोटे छोटे द्वीप होते हैं। और उधर हम लोग जिसको इंडियंस कहते हैं, भारतीय बहुत है, वो जो इंडियंस हैं वो 18th सेंचुरी वैसा कुछ होगा, उधर से पहुंचा था आके। और वो लोग नाम इंडियन है लेकिन भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जमाइका, त्रिनिदाद में अंग्रेजी बोलते हैं, ब्रिटिश गायना में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सूरीनाम जो जगह है ना, वो डच गायना है, वो बिहारी हिंदी बोलते हैं और डच बोलते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, एक तो जो रिसेप्शन और ये और वो, जैसा कि कहां से कितने बड़े आदमी आ गए, मैं तो ताज्जुब हो गया था। अच्छा भी लगा था। और एक छोटी छोटी जो इंसिडेंट मुझे याद है कि कोई आके कहा कि ये लिबास आपने जो पहनते हैं हम लोग देखा ही नहीं, ऐसा इंडियन भारतीय देखा नहीं। और बच्चा और कोई आदमी बहुत से ऐसे आए कि जो कहते हैं कि आप हमको इजाजत देंगे आपको छू लें। पर क्यों? हम लोग भारतीय हैं, भारत को कभी देखा नहीं, फिर आपको छूने से हमको लगेगा कि अपना देश का एक आदमी को छुआ और भारत को देखा। ऐसा कोई फीलिंग, मुझे तो रोना आ गया था ये सब सुन के। तो मैं पहला आर्टिस्ट, जो कोई नहीं जाता था उधर, मैं पहला आर्टिस्ट गया था, जिसलिए इतना इज्जत और रिसेप्शन मुझे मिला। तो अभी फौजी भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय होने का गौरव मुझे उस दिन मालूम हुआ था। सच्चाई तो ये है कि मुझे भारतीय होने का अभिमान है। एक और गीत पेश करता हूं मोहम्मद रफी की आवाज में। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तरपत दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी, सुनो मोरे व्याकुल मन का बाज, तरपत हरि दर्शन को आज, बिन गुरु ज्ञान
पर्वत हरि दर्शन को आज। प्यारे फौजी भाइयों, प्रोग्राम का समय पूरा हो रहा है। अब हेमंत कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्ते। तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत किया जाने माने गायक और संगीतकार हेमंत कुमार ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।